भक्ति के दो कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आते हैं, एक है अर्जुन और दूसरा है हनुमान। दोनों में से महान कौन है? दोनों में से महान कौन है? हाँ? दो मत हो गए। हाँ? निश्चय के लिए अच्छा, तो भाई लोग सभी हनुमान कहते, बहनें सब अर्जुन कहते हैं, ऐसा है? हनुमान। अर्जुन के मंदिर बने, हनुमान के मंदिर बने हैं, पूज्य हो गया। और पूज्य किस आधार पर बन गया? निश्चय बुद्धि, है ना। अर्जुन का लास्ट में निश्चय बैठा, लेकिन उसके पहले इतने प्रश्न थे उसके मन में, जो भगवान को भी बार बार उसको कहना पड़ा, अर्जुन निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि नहीं बनो। तो निश्चय कहा किसको जाता है? निश्चय कहा जाता है कि जहां कोई भी प्रश्न न हो। अगर प्रश्नात्मक बुद्धि है तो उसको निश्चय तो नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना फुल स्टॉप बुद्धि, जहां हर बात में फुल स्टॉप सहज लग जाता। अगर बार बार मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, चाहे चारों प्रकार के निश्चय में कोई भी बात का, कभी ड्रामा की सीन को लेकर के प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कभी ब्राह्मण परिवार को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना फुल स्टॉप, प्रश्न खत्म। कई बार कई लोग कहते हैं अगर जिज्ञासावश प्रश्न उत्पन्न हो तो, जिज्ञासावश अगर प्रश्न उत्पन्न होगा तो दूसरे दिन बाबा की मुरली में उसका जवाब आ ही जाता है, तो वहां भी प्रश्न समाप्त। ध्यान से अगर मुरली सुनेंगे तो बाबा की मुरली में उसका जवाब आता ही है। हमें कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये मेरा प्रश्न है, ये प्रश्न का जवाब दो। अगर प्रश्न है माना निश्चय बुद्धि में कमी है, निश्चय नहीं है तभी प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए नंबरवार बन जाते हैं। तो ऐसी कुछ 10 बातें मैंने निकाली है। अगर हर एक को 10-10% दे तो 100% निश्चय किसको कहा जाता है, उसको आप अपने आप में देख सकते इस मीटर के आधार पर कि सचमुच में कितना परसेंटेज निश्चय। बाबा तो कहते हैं निश्चय में परसेंटेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर नंबरवार बन रहे हैं तो ये कुछ क्राइटेरिया जो मैंने निकाला है, जिसके आधार से हम स्वयं को देख सकते हैं। तो पहली बात जो कही, प्रश्नात्मक बुद्धि नहीं, क्योंकि जो प्रश्नात्मक होगा वो पूज्य कभी नहीं बन सकता। अर्जुन इसीलिए पूज्य नहीं बन सका। हनुमान को कभी प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसने सारे प्रश्न का हनन कर दिया, खत्म कर दिया। अगर हनुमान को भी अनुमान या अभिमान आ जाता तो
वो निश्चय बुद्धि नहीं बन सकता। तो इसीलिए कहा कि अर्जुन नष्टो मोहा जब बना तब निश्चय बुद्धि कहलाया। तो निश्चय बुद्धि की पहली सीढ़ी नष्ट मोहा है। फुल स्टॉप जहां लग जाता, माना निश्चय बुद्धि 100%। दूसरा, निश्चय बुद्धि उसको कहा जाता है जिसके मन के अंदर शक न हो किसी बात का, चाहे स्वयं प्रति, चाहे बाबा के प्रति। पता नहीं बाबा मदद करेगा कि नहीं करेगा इस हालत में। मैं बाबा को याद तो कर रही हूं, बाबा की मदद मिलेगी, शक हो गया ना। तो जहां शक है वहां निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे। तो निश्चय बुद्धि माना जरा भी शक न हो, समाप्त शक। क्योंकि यही हमारे निश्चय के फाउंडेशन को ढीला करता है, कमजोर करता है। जहां स्वयं में भी अगर शक आया, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, पता नहीं ऐसा करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, है ना। तो बाबा भी कहते हैं जहां पता नहीं पता नहीं पता नहीं, उसका पत्ता कट जाता है। पता नहीं मेरा ड्रामा में क्या पार्ट होना है, क्या होगा मेरे साथ में, है ना। पता नहीं ये ब्राह्मण परिवार क्या सोचेगा, पता नहीं कितना पता नहीं। तो जहां ये शक आया वहां विजयी अंती नहीं बन सकते हैं। विजय निश्चय बुद्धि विजय अंती नहीं हो सकते हैं। जहां प्रश्न है, शक है, वहां तीसरी बात व्यर्थ चलना ही है। और अगर व्यर्थ चल रहा है तो भी उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। व्यर्थ चलता है, व्यर्थ चलता है। अगर व्यर्थ है तो निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि माना समर्थ, श्रेष्ठ। व्यर्थ की मार्जिन नहीं है। चारों ही बातों में जहां व्यर्थ चला वहां निश्चय बुद्धि कहां कहेंगे। चाहे स्वयं के प्रति व्यर्थ चल रहा है, चाहे ड्रामा की सीन्स को देख करके व्यर्थ चल रहा है, चाहे ब्राह्मण परिवार के लिए व्यर्थ चल रहा है, तो निश्चय बुद्धि कहां हुए। तो निश्चय बुद्धि माना व्यर्थ नहीं, समाप्त, समर्थ ही समर्थ अंदर में चल रहा हो, श्रेष्ठ विचार चल रहे हैं, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। चौथी बात, निश्चय माना जहां दुविधा न हो, कंफ्यूजन न हो। ऐसा करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, इसने तो ऐसा किया, उसने तो ऐसा किया, मैंने जब ये किया तो क्यों ऐसा काम नहीं। दुविधा है ना, कंफ्यूजन। अगर दुविधा है, मूंज है अंदर में, मूंझे हुए रहते हैं, तो निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे उसको। निश्चय बुद्धि माना दुविधा समाप्त हो, नो कंफ्यूजन, एकदम क्लियर बुद्धि। दादी जानकी की बात मुझे याद आती है। दादी जानकी हमेशा ये 3 शब्द कहती थी, क्लीन, क्लियर एंड प्योर। क्लीन, मन हमारा स्वच्छ, क्लीन एकदम, तो बुद्धि स्पष्ट, क्लियर, और दिल साफ।
यानी प्योर, निर्मल। जहां स्पष्टता है, स्पष्ट बुद्धि है, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। कंफ्यूजन है बार बार, किसी का सहारा मुझे लेना पड़ता। आप क्या समझते, मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए? आप क्या समझते हैं, मैं ये करूं या वो करूं? दूसरे को जहां हम पूछना चालू करते हैं, माना इतना भी हम स्पष्ट नहीं है स्वयं के लिए, इतना कंफ्यूजन है अंदर में, तो जहां कंफ्यूज स्टेज है उसको निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि माना 100% सर्टन, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जहां दुविधा न हो उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर दुविधा है तो वहां विजयी असंभव है ना, विजयी हो ही नहीं सकती है। पांचवी बात कि जहां निश्चय बुद्धि है वहां किसी को भी उल्हना नहीं देंगे या दोषी नहीं बनाएंगे। मैं तो ये कर रही थी लेकिन इसके कहने के कारण मैंने ऐसा किया, इसीलिए ऐसा हो गया। मुझे बाबा की वो मुरली याद आती है, आप सभी ने इस साल सुनी है।